नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ। आज हम कुछ ऐसी कहानी देखेंगे जो खुद लोगों ने बयान की है, ऐसी कहानियों जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसे ही किस्सों को हमने रेडिट पर मौजूद पैरानॉर्मल कम्युनिटी से कलेक्ट किया है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या भूत प्रेत आत्मा सचमुच सिर्फ कल्पना है या फिर वह सच में होते हैं। क्या यह कहानी सच है या फिर एक बनी बनाई बातें। ईयर 2011 रेडिट पर एक अकाउंट बनाया गया और उसका नाम रखा गया A858। सेम नाम से एक सब रेडिट क्रिएट हुआ जिसका नाम भी A858 ही था। हालांकि रेडिट पर डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें पोस्ट होती हैं, बहुत सारे मीम्स, बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे आर्टिकल्स। तो अगर आपको ये नहीं पता कि रेडिट क्या है, तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने अनफिल्टर्ड ओपिनियंस को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो चीज़ें भी जो आपको गूगल पे नहीं मिलती। एंड इट कैन बी इलीगल और क्रीपी और हॉरर एज वेल। तो अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। इस अकाउंट के बनने के पहले दिन से ही इसके एडमिन ने बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे नंबर्स जो शायद आपको कभी समझ नहीं आएंगे और नहीं किसी को आए, क्योंकि यहीं से इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई। इसके यूज़र ने 1 साल तक रैंडम नंबर्स के कॉम्बिनेशन पोस्ट की। 1 साल बाद इसके किए हुए पोस्ट वायरल हुए और वो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे। हालांकि स्टार्टिंग में सबको ये एक मजाक लगा, लेकिन जब लोगों ने इस पर फोकस किया तो उन्हें पता चला कि इन सभी नंबर्स के पीछे एक कोड है और उस कोड को डिकोड करने पे या तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सीक्रेट मैसेज मिलेगा। वो क्या था? इसी क्यूरियोसिटी ने टीम ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, कोड ब्रेकर्स और यहाँ तक कि बहुत सारे रेडिटर्स को इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के पीछे लगा दिया। हालांकि ये उन सब का खुद का इंटरेस्ट था। जब बहुत सारे लोग इन सभी कोड्स को डिकोड करने लगे तो उन्होंने एक दूसरा सब रेडिट क्रिएट किया जिसका नाम था r/solving A858। ये एक ऐसा सब रेडिट था जिसका काम था A858 एक्चुअल रेडिट के सभी न्यूमेरिकल्स नंबर को सॉल्व करना। वो एक पज़ल की तरह थे। लोग इसके पीछे लग गए। हालांकि काफ़ी वक्त तक इन सभी कोड्स को डिकोड करने का ट्राई करने के बाद कई लोगों ने तो ये कहा कि ये शायद एक मजाक है। हालांकि इंटरनेट पे डेली ऐसे मजाक होते रहते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट था, और जिनको डाउट था वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। वो इसे सॉल्व करना चाहते थे, इन सभी नंबर्स को, कि आखिर इसके पीछे क्या छुपा है और इसमें क्या है जो कितना खतरनाक हो सकता है। हज़ारों नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के बाद फाइनली रेडिटर्स ने कुछ को सॉल्व कर लिया। लेकिन जितना आसान इसका जवाब निकला उतने ही मुश्किल इसने और भी क्वेश्चंस क्रिएट किए। एक पज़ल को जब सॉल्व किया गया तो उसके पीछे का जो आंसर था वो था थैंक यू मैसेज। जी हाँ दोस्तों, जब एक कोड को ब्रेक किया गया तो पता चला कि ये एक थैंक यू मैसेज है जो रेडिटर के ओनर यानी कि A858 के ओनर को किसी ने गोल्ड गिफ्ट किया है। तो अगर आपको नहीं पता गोल्ड क्या होता है तो रेडिट्स पे आप रिवॉर्ड गिफ्ट कर सकते हो लोगों को। ये सेम ऐसा ही है जैसे इंस्टाग्राम पे गिफ्ट करना या यूट्यूब पे सुपर चैट देना। तो ऐसे ही आप रेडिट पे गोल्ड गिफ्ट करते हो। तो ये एक सिंपल मैसेज था जिसमें ये लिखा हुआ था कि थैंक यू फॉर द गोल्ड। पर इस मैसेज के साथ और सवाल खड़े हुए। लोग सालों तक A858 के थ्रू जितनी भी पोस्टिंग हुई थी उन सभी को डिकोड करने में लगे रहे, पर किसी को कुछ हाथ नहीं आया। ऐसा 2011 से 2014 तक चलता रहा। लेकिन 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी r/solving A858 सब रेडिट पे अवेलेबल लोगों के होश उड़ा दिए। जी हाँ, A858 सब रेडिट पर उसके क्रिएटर ने एक नया कोड पोस्ट किया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, पिछले 4 सालों से वो डेली एक नई स्क्रिप्ट या नया कोड पोस्ट करता था, पर इस बार वो कोड थोड़ा सा अलग था। जब r/solving A858 के सभी लोगों ने मिलके उस एक्चुअल कोड को डिकोड किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस बार A858 सबरेडिट के ऑनर ने जो पोस्टिंग करी थी उसमें उसने आस्क मी एनीथिंग लिखा था। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला वो एकदम से एक्साइटेड हो गए थे A858 से बात करने के लिए, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई
A858 के क्रिएटर से बात कर पाएगा। r/solving A858 के सभी लोगों ने इस बार कुछ सवाल तैयार किए जिसको उन्होंने कोड में इनक्रप्ट किया एंड उसके बाद उन्होंने क्रिएटर जो A85 का रियल एडमिन था उससे बात करना शुरू किया। तो लोगों ने उससे पहला सवाल ये पूछा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। तो उसने बोला कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है जिसकी वजह से वो गायब था। हालांकि ये कुछ अजीब सा था। तो लोगों ने उससे और सवाल पूछे जिसमें एक सवाल में उन्होंने इससे पूछा कि तुम ये कब तक करते रहोगे। तो रियल ऑनर यानी कि जो A858 सब रेडिट का ऑनर था उसने जवाब दिया कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और जब तक मेरा पर्पस पूरा नहीं हो जाता या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता मैं तब तक डेली ऐसे ही रैंडम न्यूमेरिकल्स नंबर पोस्ट करता रहूँगा। हालांकि आस्क मी एनीथिंग के बाद लोगों का इंटरेस्ट इसमें और ज़्यादा आया। अब लोग ज़्यादा मात्रा में एक्चुअल एडमिन के कोड्स को सॉल्व करने लगे जो काफ़ी नई बात थी क्योंकि 2016 में कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी इस रेडिट को कवर किया जिसके बाद A858 सब रेडिट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। r/solving A858 पर एक रैंडम यूज़र जिसका नाम टीम W मोड था उसने एक पोस्ट करी और कहा कि A858 का प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो चुका है और उसके बाद वो जो टीम W मोड था वो अकाउंट डिलीट हो गया। ये समझ नहीं आया किसी को भी, लेकिन इससे एक बात तो पता चल गई कि ये प्रोजेक्ट जिसके ऊपर ये वर्क कर रहे थे A858 अब वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसका पर्पस पूरा हो गया है। जब A858 के ओनर ने पोस्टिंग करना बंद कर दिया और लोगों को उसके सवालों के जवाब मिलना बंद हो गए तो ये मिस्ट्री अधूरी रह गई। पर कुछ वक्त बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मिस्ट्री को दोबारा से शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद r/solving A858 पर एक पोस्ट करी गई। ये पोस्ट u/Atherd ने करी थी। उस पोस्ट में ये लिखा गया था कि u/Atherd एक डिटेक्टिव है और उसने A858 के रियल क्रिएटर से बात करी जहाँ पे कुछ नए राज और सामने आए, जिसमें ये लिखा गया था कि A858 का क्रिएटर एक कंपनी के लिए काम करता है जिस कंपनी ने उसे पैसे दिए थे कि तुम्हें ये तब तक करना है जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए, और उसने वैसा ही किया। पर कुछ वक्त बाद कंपनी ने उसे फंडिंग देना बंद कर दिया और A858 के क्रिएटर ने उन कोड्स को पोस्ट करना बंद कर दिया, जिसके बाद वो अकाउंट डिलीट हो गया। और डिटेक्टिव ने ये भी कहा कि वो कंपनी के और क्रिएटर के रिगार्डिंग कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट है और ये कुछ ऐसा है जो शायद दुनिया को ना पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी के साथ एट द एंड क्रिएटर ने पोस्ट करना बंद कर दिया, कंपनी से उसे पैसे मिलना बंद हो गए और वो रेडिट अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो गया। और अगर बात करें आज की, तो आज के टाइम पे ये अकाउंट रेडिट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन r/solving A858 आज भी अवेलेबल है, जिसमें लोग आज भी उस कोड को डिकोड करने में लगे हैं और उसके रिगार्डिंग बातें करते हैं। तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी और भी मिस्ट्रीज़ हैं जो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, पर इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर करना, ना पसंद आए तो प्लीज़ जो आपका दिल करे। हाउएवर, ये हमारी इस सीरीज़ का पहला पार्ट है एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी कहानी सुनाऊं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मेरे साथ साझा करें। और मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।